लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 14वें भाग 13वीं पुतली त्रिलोचनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। त्रिलोचनी 13वीं पुतली बोल उठी। सुन राजा, एक पुरातन कथा मैं तुझे सुनाऊं। इस सिंहासन पर वही चढ़ेगा जो विक्रम के सम पराक्रम करेगा। तब राजा ने कहा, कह सुंदरी, विक्रम का बल और कथा सुनने को मेरा भी मन चाहता है। पुतली बोली, सुन राजा, कान दे के। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत शिकार खेलने को चला और साथ में जितने मुसाहिब राजपूत बली थे वे भी सज सजाकर तैयार हो आए और एक एक की सवारी में हजार हजार कोस के धावे का तुरंग था। राजा अपने घोड़े पर सवार था और वो गोया छलावा था। राजकुमार अपने अपने शिकारी जानवर बाज, बहरी, जुर्रा, शाहीन, कूही, लगड़, मंगवा मंगवा अपने अपने हाथों पर ले साथ हुए और राजा ने भी एक बाज अपने हाथ पर बिठा लिया। मीर शिकारों को हुक्म पहुंचा कि जिस जिसके पास जो जो शिकारी जानवर तैयार हों लेकर रिकाब में हाजिर होवे। इस तरह बन ठन के उसने एक बन की राह ली और वहां जाकर किसी ने बाज और किसी ने बहरी, किसी ने कूही, किसी ने शाहीन उड़ाई और अपने अपने जानवरों के पीछे घोड़े उठाए। और उधर राजा ने भी जितने मीर शिकार थे उन्हें हुक्म किया कि इस जंगल में सब शिकार करो, मैं तमाशा देखूंगा। जो शिकार कर लावेगा वो इनाम पावेगा और जो शिकार न कर लावेगा वो नौकरी से दूर होवेगा। ये बात सुनते ही जितने मीर शिकार थे उन सबों ने उस वन में चारों तरफ जानवर छोड़े और उधर हुक्म बहेलियों को किया कि तुम भी शिकार करो। इसी तरह सब शिकार करते थे और लाला के राजा की नजर गुजरानते थे। वो खड़ा तमाशा देख रहा था। फिर उसने एक परिंदा पर बाज उड़ाया और आप उसके पीछे लगा। जिधर जिधर वो बाज जाता था राजा भी पीछा किए जाता था। इसमें कोसों निकल गया। देखें तो शाम हो गई। तब सुरत आई और फिर कर पीछे देखा तो वहां कोई आदमी नजर न आया और यहां तमाम फौज राजा की शाम हुए पर राजा को ढूंढ शिकार ले आन कर नगर में दाखिल हुई। और वहां सूने जंगल में राजा भटकता फिरता था और कहीं राह न पाता था। जब अंधेरा हो गया और रात बहुत हुई, एक नदी के किनारे पर पहुंचा। उतरकर अपने हाथ जीन पोश बिछा घोड़े को एक झाड़ी से बांध बैठ रहा। फिर देखता क्या है कि वो नदी बढ़ती आती है, ये हटने लगा। गरज ज्यों ज्यों राजा हटता जाता था त्यों त्यों वो बढ़ती आती थी। फिर जो निगाह की तो क्या देखा कि नदी की धार में एक मुर्दा बहा चला आता है और उसके साथ साथ एक बेताल और एक जोगी खैंचा खैंची किए हुए आते हैं और आपस में यों झगड़ते हैं कि जोगी बेताल से कहता है, तूने बहुत से मुर्दे खाए हैं और ये मैंने अपने अवसर पर पाया है, तू छोड़ दे, मैं इसे ले जाकर अपना जोग कमाऊंगा। ये सिद्धि मैंने तुझसे पाई। बेताल बोला, भाई मैं अयाना नहीं हूं जो तू मुझे फुसलावे, क्यों कर अपना आहार मैं तुझे दूं। इसी तरह आपस में दोनों झगड़ते थे और कहते थे, कोई तीसरा शख्स इस वक्त ऐसा नहीं कि हमारा न्याय चुकावे। फिर जोगी कहने लगा कि बेताल, तू मेरी बात सुन। कल प्रभात को हम तुम सभा करें। जो सभा में न्याय हो चुके वही तू भी प्रमाण कर और मैं भी। इतने में एक दृष्टि राजा की ओर जा पड़ी। देखकर दोनों हंसे और कहने लगे, वो कोई मनुष्य नदी किनारे में नजर आता है, वहीं चलो कि वो न्याय निबेड़े। ये कहकर मुर्दा लिए दोनों किनारे पर आए। राजा को तमाम किस्सा सुनाकर कहा कि स्वामी, तुम धर्मात्मा हो, धर्म विचार के हमारा न्याय निबेड़ दीजिए। जोगी बोला कि महाराज, मैं कहता हूं सो आप ध्यान देकर सुनिए। इस बैताल ने बहुत मुर्दे खाए हैं और ये मुर्दा मैंने अपने दांव पर पाया है। ये नाहक मुझसे राड़ करता है और कहता है कि मैं तुझे न दूंगा। मैं इससे विनती करके मांगता हूं और कहता हूं कि गोया ये मैंने प्रसाद तुझसे पाया। ये नहीं मानता। राजा ने बैताल से पूछा कि तू अपने भी मन की मुझसे बात कहे। वो बोला, महाराज, ये जोगी बड़ा मूर्ख है जो इसने मुझसे राह में झगड़ा लगाया। मैं 1000 कोस से इस मुर्दे को ले आया हूं, ये मुझसे मांग रहा है। मैं इसे क्यों कर दूं कि इस मुर्दे के लिए मैंने बहुत कष्ट किया।
ये नाहक देख के मन चलाता है। मैं क्या कहूं कि जो मैंने इसके वास्ते दुख उठाए हैं, अब आहार के समय इस दुष्ट ने आन सताया। इसका न्याय तेरे हाथ है, क्योंकि तू धर्मात्मा राजा है। जो तू कहेगा सो मुझे प्रमाण है। तब राजा कहने लगा, तुम दोनों बड़े हो, प्रसाद हमें दो। कुछ तुमसे हम मांगते हैं, तब तुम्हारा न्याय हम चुका देंगे। ये सुन जोगी ने हंसकर झोले में से एक बटुआ निकाल राजा के हाथ देकर कहा, राजा, तू जितना द्रव्य चाहेगा उतना ये बटुआ देगा, इसमें से कभी कम न होगा। पुनी बेताल ने कहा, राजा, मैं एक मोहनी तिलक तुझे देता हूं। इसे जब तू घिसकर टीका देगा, सब तुझसे दबेंगे, तेरे सामने कोई न होगा। ये दोनों ने प्रसाद राजा को दिया। उनने हाथ जोड़कर लिया और बोला कि सुन बेताल, तो इस मुर्दे को छोड़ दे, मेरे घोड़े को खा। ये मुर्दा जोगी के हवाले कर दे, क्योंकि तू भूखा न रहे और उसका काम भी बंद न हो। ये सुनते ही बेताल उस घोड़े को चबा गया और जोगी मुर्दा ले अपना मंत्र साधने गया। राजा ने वीरों को बुलाया और अपने देश को चला। रास्ते में एक भिखारी सन्मुख से चला आता था। उसने चीन्हा कि साकेबंध राजा आता है। डरते डरते उसने सवाल किया कि महाराज, आपके नगर में मैं बहुत दिनों रहा, लेकिन कुछ अर्थ मेरा सिद्ध न हुआ। अब मैं कुछ तुमसे मांगता हूं, मेरे तईं दीजिए। ये सुनते ही राजा ने वो बटुआ अपने हाथ दिया और उसका भेद बताया। वो आशीष देता अपने घर को गया और राजा अपने मंदिर में आया। इतनी बात कहकर त्रिलोचनी पुतली कहने लगी कि सुन राजा भोज, ऐसा दानी और ऐसा साहसी जो होवे सो इस सिंहासन पर बैठे, नहीं तो पातक होगा। उसके दूसरे दिन राजा सवेरे उठ स्नान ध्यान कर दरबार में आन बैठा और दीवान मुत्सद्दी को बुलाकर कहा कि आज मेरा चित्त बहुत प्रसन्न है, जल्दी चल के सिंहासन पर बैठूंगा। इतनी बात कह वहां से उठ सिंहासन के पास आ 100 गौ दान कर ब्राह्मणों को बिरते कर दी। फिर आप गणेश को मनाए सिंहासन पर बैठने को पांव बढ़ाया। इतने में बिलोचनी 14वीं पुतली ने कहा, अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 14वें भाग 13वीं पुतली त्रिलोचनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।